Hello magical minds, welcome to Educo Gravity Study Channel. I hope you all doing well. तो मैजिकल माइंड्स आज का जो हमारा स्टडी सेशन है वो है इंटरनेशनल रिलेशन, जिसमें हम इंडिया और भूटान के रिलेशन को डिटेल में देखेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन किसे कहते हैं? एक देश का किसी दूसरे देश के साथ कैसा रिलेशन है, संबंध है, इकोनॉमिकली पॉलिटिकली, उसको डिटेल में समझने को ही इंटरनेशनल रिलेशन कहते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडिया भूटान का जो रिलेशन है वो बहुत पुराना है और बहुत क्लोज रिलेशनशिप है इंडिया और भूटान के बीच में। अगर हम बात करें हमारे इंडिपेंडेंस से, तो देखिए 1949 में इंडिया और भूटान का ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुआ था। फिर जिसमें कॉपरेशन और इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से फॉर्मलाइज्ड कर दिया गया था। एक फ्रेमवर्क बनाया गया फॉर कॉपरेशन इन अ नंबर ऑफ एरियाज, जैसे कि डिफेंस, ट्रेड, डेवलपमेंट, कि इंडिया और भूटान दोनों मिलके इस एरिया में एक साथ डेवलपमेंट करेंगे और एक दूसरे को असिस्ट करेंगे। तो इसको मैप के ज़रिए आप देख लीजिए, ये है भूटान और ये है इंडिया। ये इंडिया के किस साइड में आता है? तो ये आपके नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय साइड का एक नेशन है जो इंडिया से बॉर्डर शेयर करता है। देखिए, भूटान का इंडिया के लिए कितना इम्पोर्टेंस है। तो पहला है जियो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंट है। देखिए, भूटान का जो लोकेशन है वो इंडिया और चाइना के बीच में है, तो जिसकी वजह से इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, तो देखिए भूटान जो है हाइड्रो पावर रिसोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हाँ, सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है इंडिया के लिए भी, कि इसके जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है उसको इस रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। तो इंडिया ने बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट किए हैं भूटान के साथ मिलके। फिर बात करेंगे इन्वायरमेंटल कॉपरेशन का। तो देखिए, हिमालयन इकोसिस्टम है जिसमें इंडिया और भूटान दोनों कोलैबोरेट होकर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पे काम करते हैं, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन पे काम करते हैं और डिज़ास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स पे काम करते हैं। फिर बात करेंगे रीजनल इंटीग्रेशन की। तो देखिए, इंडिया भूटान का जो रिलेशनशिप है वो जैसे सार्क में भी है और बिम्स्टेक में भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए डिटेल वाइज अब हम इंडिया भूटान के रिलेशन को समझते हैं। देखिए, इंडिया भूटान का रिलेशन, जैसे मैंने बताया कि 1949 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हुई। फिर 1968 में डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ दोनों कंट्री के बीच में, एक दूसरे के एम्बेसी को एक दूसरे के कैपिटल में खोला गया। देन 1972 में फर्स्ट ट्रेड और ट्रांसिट एग्रीमेंट साइन हुआ था। 1958 में बात करें तो जो उस टाइम के हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो एज अ प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट टाइम विजिट किए थे भूटान। और 2014 में जब एनडीए गवर्नमेंट फॉर्म हुई सेंटर में, तो जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने पहला ऑफिशियल विजिट भूटान में ही किया। तो ये उनके कुछ पिक्चर्स हैं, आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। फिर बात करेंगे 2007 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप को फिर से रिवाइज्ड किया गया और 2018 में जो हमारा डिप्लोमेटिक टाई है भूटान से, उसका जो 50 इयर्स फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन का सेलिब्रेट किया गया। अब बात करेंगे कुछ भूटान के जोग्राफिकल फीचर्स के। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको हमें मेंशन नहीं करना है यूपीएससी और पीसीएस के मेंस एग्जाम में, लेकिन हाँ, ये हमारे अपने नॉलेज के लिए है। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट किस साइड ग्लोब आपके एशिया में है, या वेस्टर्न यूरोप में है, या ईस्टर्न यूरोप में है, या लैटिन अमेरिका में है, या नॉर्दर्न अमेरिका में। तो इस चीज़ का हमें आइडिया होना चाहिए। तो चलिए भूटान को देखते हैं। भूटान जो है वो आपका लैंडलॉक कंट्री है, जो कि इंडिया और चाइना के ईस्टर्न हिमालय में है। ठीक, और ये बॉर्डर शेयर करता है चाइना से नॉर्दर्न साइड से, और इंडिया में ईस्ट, साउथ और वेस्ट साइड में। और इंडिया के कौन से स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है? तो ये इंडिया के सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है, जो कि बॉर्डर की आपकी अगर किलोमीटर के हिसाब से कह दे तो 699 अप्रॉक्स किलोमीटर 4 राज्यों के स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक, अब टेरेन की बात करें तो भूटान का जो टेरेन है वो माउंटेनियस है। मतलब लैंड किस तरह के, उनका जो स्थाई लैंड है, ज़मीन किस तरह के होते हैं, तो माउंटेनियस है। लैंड प्लेन आपको कम देखने को मिलेगा, बट माउंटेनियस लैंड
पे प्लेन आपको देखने को मिलेगा। अगर हाईएस्ट पीक की बात करें भूटान के, देखिए यहाँ पे एक हमें प्रीलिम से क्वेश्चन मिलता है कि भूटान का हाईएस्ट पीक कौन सा है, या गंगकेर यूनसम जो है वो कहाँ का हाईएस्ट पीक है, तो वो है भूटान का हाईएस्ट पीक, जिसकी एलिवेशन है 7570 मीटर, यानी कि फुट में अगर बात करें तो 24,836 फुट। ठीक। देन बात करते हैं ज्योग्राफी ऑफ भूटान की। तीन मेन ज्योग्राफिकल रीजन है भूटान का। पहला है हाई हिमालय, मिडिल हिमालय और सर्दन हिमालय। हाई हिमालय की बात करें तो जो कि आपको देखने को मिलेगा भूटान के नॉर्दर्न साइड में, उत्तर दिशा में, जिसको आपको वहाँ पे मिलेगा हाई माउंटेन्स, ग्लेशियर, स्नो कैप पिक्स मिलेंगे। मतलब ये पूरी तरह से आपका स्नो कवर एरिया है, बहुत ठंड वाला एरिया है। तो यहाँ पे जो आपका सिटीजन का जो कॉलोनी होगा वो आपको नहीं मिलेगा। बात करेंगे मिडिल हिल्स की। मिडिल हिल्स में देखने को मिलेगा, ये कहाँ पे सबसे पहले पड़ता है, तो ये आपको सेंट्रल पार्ट ऑफ भूटान में देखने को मिलेगा, जिसमें रोलिंग हिल्स, फॉरेस्ट और रिवर्स देखने को मिलेंगे। फिर सर्दन फुट हिल्स की बात करें तो इसमें ये आपको साउथ में मिलेगा, जिसमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन यहीं पे एज अ सिटी सेटलमेंट आपको इनका देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है भूटान का। वैसे तो भूटान जो है वो हेरेडिटरी मोनार्क है, मतलब कि राजाओं का ही वंश चला आ रहा है। जो मेन हेड है वो राजा निर्णायक के रूप में माने जाते हैं, लेकिन 2008 में डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम जो है उसको अडॉप्ट किया गया है। जैसे इनका जो अगर मान लीजिए मोनार्क हो तो ये एक तरह से इनके स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, और जो आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें दो पार्टी हैं भूटान में अभी प्रेजेंटली, उन इलेक्शन होते हैं, उसमें से जो मेजॉरिटी लेता है वोट का वो अपना गवर्नमेंट फॉर्म करता है, और वो आपको इन्फॉर्म करता है राजा को जो मोनार्क है वहाँ के। तो ये हो गया उसका पॉलिटिकल सिस्टम आपका भूटान का। अब हम बात करेंगे इंडिया भूटान रिलेशन किस तरह का है। जैसे कि हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको बताया, 49 में फ्रेंडशिप ट्रीटी, 68 में डिप्लोमेटिक रिलेशन फॉर्मलाइज्ड किया गया, 72 में फर्स्ट ट्रेड ट्रांसिट एग्रीमेंट हुआ, 2007 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप को रिवाइज्ड किया गया, और 2018 में 50 ईयर्स ऑफ फॉर्मल डिप्लोमेटिक जो टाई है उसको सेलिब्रेट किया गया। अब चलिए इंडिया भूटान रिलेशन का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको देखते हैं। देखिए इंडिया भूटान ने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन किया है, कॉपरेशन जिसमें दोनों ने ये किया है कि जो पर्टिकुलर एरियाज है जैसे कि डिफेंस हो गया, ट्रेड, डेवलपमेंट में एक दूसरे की हेल्प करेंगे। फिर बात करते हैं इंडिया भूटान जो है, इंडिया भूटान का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। हाँ, जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपको 1422 मिलियन यूएसडी डॉलर 2021 में जो हमारा बिजनेस है देखने को मिला है भूटान से। और जो हमारे बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और भूटान को हम बहुत सारे फाइनेंशियल असिस्टेंट भी प्रोवाइड कराते हैं, विच इज़ यूज टू फंड भूटान डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो भी भूटान में आपके विकास के काम में लगाए जा रहे हैं, मेडिकल में इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट, तो वो उसका बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया से भी जाता है। चलिए देन बात करेंगे एडिशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन की। देखिए इंडिया भूटान जो है, जैसे कि हम डिफेंस में बहुत क्लोज है। इंडिया जो है अपना मिलिट्री उन्हें प्रोवाइड कराता है, एयरफोर्स प्रोवाइड कराता है, मिलिट्री असिस्टेंट जैसे मैंने कहा, और दो देशों के बीच जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग टाइम टाइम पे होते रहता है। फिर हम बात करेंगे इंडिया और भूटान के कॉमन इंटरेस्ट हैं, जैसे कि मेंटेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी, और अपने लैंड को किसी के अगेंस्ट ना यूज़ होने देना। फिर अब आप आते हैं रिसॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट को रिसॉल्व करना। हाँ, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है, और टेररिज्म को मिल के उसके अगेंस्ट फाइट करना। अब हम बात करेंगे इंडिया भूटान रिलेशन की, रिलेशनशिप बिटवीन जो हमारा जो रिलेशन है वो देखिए सिर्फ आज का नहीं है, हमारे बीच एक कॉमन आइडियोलॉजी है, दैट इज बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म भी एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं सिमिलर आइडियोलॉजिकल बेसिस पे। एंड इंडिया भूटान जो फाउंडेशन डे है वो 2003 में इस्टेब्लिश हुआ था, जिसमें ये फोर्स किया गया था कि जो पीपल टू पीपल एक्सचेंज है वो एनहेंस हो सारे फील्ड में, जैसे कल्चरल, आर्ट एंड कल्चर में, ये सारी चीज़ों में, स्टडी में हम बात करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो भूटान के स्टूडेंट्स को बहुत सारे स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराती है।
जैसे कि अप्रॉक्स अभी प्रेजेंट की बात करें तो जो आपका है नालंदा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप 2023 भूटान के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराया गया है। एंड अभी 23 की जो रिसेंट डेवलपमेंट है जिसमें न्यू लिक्विड नाइट्रोजन फैसिलिटी इनॉग्रेट किया गया है इन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट सेंटर यूसी पांग थिम्पू में, जो वहाँ का कैपिटल है। और दोनों ने कमिटेड किया है कि दोनों कंट्री मिलके एक साथ करेंगे जो भी उनके कॉमन गोल्स हैं, ये सारी चीज़ों को अपने बॉर्डर पे पीस मेंटेन करेंगे, स्टेबिलिटी रहेगा अगर बात करें गवर्नमेंट में दोनों स्टेट में, और एक दूसरे के लैंड को किसी के अगेंस्ट एज अ वेपन नहीं यूज़ करेंगे, ना ही किसी को, जैसे कि अगर चाइना चाहे तो भूटान में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता है, तो वो अगर चाहे तो वो इंडिया के अगेंस्ट भूटान को यूज़ कर सकता है। बट भूटान और इंडिया का रिलेशन ऐसा नहीं है कि किसी थर्ड पार्टी के कहने पे दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाए, तो ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। फिर बात करेंगे एरिया ऑफ कॉपरेशन की। अब इंडिया किस किस एरिया में कितना इन्वेस्टमेंट किया और क्या इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, उसको हम इसमें कवर करते हैं। देखिए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि ये सिर्फ जो हमारी एनर्जी डिमांड है वो सिर्फ भूटान को ही नहीं मिलेगा, वो इंडिया को भी मिलेगा। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके नाम है, जैसे मांग धेचू, चुका, बासोचू एंड संकोश प्रोजेक्ट हैं। ये सारे आपके हो गए। मांगदेचू ये सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स हैं जो इंडिया इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। कल्चरल कॉपरेशन की बात करें तो देखिए, इंडिया और भूटान जो है कल्चरल हेरिटेज कॉमन शेयर करते हैं, जैसे बुद्धिज़्म, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसको प्रमोट करना, प्रिजर्व करना, दोनों कल्चरली बहुत रिच हैं, तो उसको इंटरनेशनली एक दूसरे के लिए भी प्रमोट करना, ये शेयर कल्चर में इनका शामिल है। देन बात करेंगे पॉलिटिकल कॉपरेशन की। बात करें इंडिया और आपका भूटान रिलेशन में, तो देखिए यहाँ पे मिलेगा आपको, जैसे कि भूटान का जो है वो क्लोज पॉलिटिकल रिलेशन है इंडिया से, कॉमन बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसका मेन मोटो है कि बॉर्डर पे पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जाए। और जो इंडिया है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसमें हम भूटान को फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराते हैं। अब देखिए आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल असिस्टेंट है जिसे एडिशनल स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी कहते हैं, वो हम भूटान को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे कि अब डिफेंस की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये डिफेंस सेक्टर, जिसमें हम बात करेंगे इंडिया का जो भी आपका है। देखिए, भूटान डिफेंस सेक्टर की बात करें तो भूटान को हम मिलिट्री असिस्टेंट देते हैं, और जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम समय समय पे होते रहता है, ये हमारा प्लस पॉइंट है दोनों स्टेट के बीच का। इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात करें तो दोनों का इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा है। मोर देन 1422 मिलियन यूएसडी डॉलर का बिजनेस हुआ है, और इंडिया जो है भूटान का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जिससे सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो भूटान को मिलता है समय समय पर। और जिसमें मैंने बताया कि हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, हम वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब देखिए कुछ मेजर एक्सपोर्ट्स हैं जो इंडिया से भूटान को जाते हैं, जैसे कि मिनरल प्रोडक्ट्स हैं, मशीनरी, मैकेनिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, बेस मेटल व्हीकल्स, वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, और जो इम्पोर्टेंट आइटम्स हैं जो भूटान से इंडिया को आती हैं वो है आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पावर, फेरोसिलिकॉन, पोर्टलैंड सीमेंट, डोलोमाइट, कैल्शियम कार्बोनाइट ऑफ सिलिकॉन, सीमेंट, वुड प्रोडक्ट्स, कार्डमम, फ्रूट प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा, मेजर आइटम जो एक्सपोर्ट होते हैं भूटान से इंडिया के बीच। सिक्योरिटी में बात करें तो इंडिया का जो आपका इंडिया का जो आपका इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम है जो परमानेंटली बेस्ड है वेस्टर्न भूटान में, और रॉयल भूटान आर्मी को असिस्ट करती है। ईस्टर्न कमांड है आपका इंडियन एयरफोर्स को, वो भूटान की एयर सिक्योरिटी को प्रोवाइड कराती है असिस्टेंट। फिर जो आपका इंडिया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जो भूटान के मेजॉरिटी ऑफ रोड्स है उसको बिल्ड किया है, जो प्रोजेक्ट है दांतक। तो देखिए एडिशनल स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर, ये हमारे क्या है, ये स्पेशली दिया जाता है आपका
पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 साल के लिए दिया जाता है। ये आपका है फाइनेंशियल असिस्टेंट है एक तरह से टू लो इनकम कंट्रीज विथ शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड के लिए ये उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। फिर आता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ भूटान ड्रग रिसर्च एजुकेशन नेटवर्क इंडिया नेशनल नॉलेज नेटवर्क इन ई लर्निंग में भूटान को हम असिस्ट कर रहे हैं। जिस भूटान का जो आपका ड्रूक रिसर्च एजुकेशनल नेटवर्क है, इंडिया का जो नेशनल नॉलेज नेटवर्क है, उसमें ई लर्निंग में क्या क्या टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट और जो आपका एजुकेशन है उसको भूटान को प्रोवाइड कराने में इंडिया असिस्ट कर रहा है। फिर बात करेंगे, अभी जैसे मैंने बताया कि जो हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसने दंतक एक प्रोजेक्ट है, उसके तहत मेजॉरिटी ऑफ रोड्स भूटान में बिल्ड किया है। फिर इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम जो है वो परमानेंटली वहाँ पे बेस्ड है वेस्टर्न भूटान में, जो रॉयल भूटान आर्मी को आपको सपोर्ट करती है। फिर बात करेंगे चैलेंजेस की। चैलेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी भी है कुछ, जैसे कि चाइना का इन्फ्लुएंस। चाइना इन्फ्लुएंस अपना बढ़ा रहा है, तो ये एक इंडिया के लिए आपको देखने को मिल जाएगा कि थोड़ा सा चैलेंजिंग है। जैसे कि नॉर्दर्न साइड में बात करें, जैसे कि ये भी कल्चरली टाई अप है चाइना और आपके भूटान का पासमलुंग और जाकरलुंग वैली में। और वेस्ट में बात करें तो डोकलाम द्रमना, ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे भी चाइना कुछ अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हाँ, तो इसकी वजह से जो आपका इसकी वजह से जो चाइना का डोमिनेंस है वो हमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर में कुछ तरह से नेगेटिविटी प्रेजेंट कर सकता है। बट इसमें क्या है, इंडियन जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। इशू अब हाइड्रो पावर ट्रेड में थोड़े से इशू हैं, जैसे कि पावर परचेजिंग पॉलिसी का मैटर है यहाँ पे। ठीक, तो इसको भी ओवर द टाइम ठीक ठाक कर लिया जाएगा। अब हाइड आउट फॉर मिलिटेंट्स के लिए भी एक छुपने का जरिया है, जैसे कि बात करें यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम जो उल्फा के आतंकी है, या नेशनल डेमोक्रेटिक आपके फ्रंट ऑफ बोदोस हैं, वो जो आतंकी गतिविधियां करते हैं तो उनके लिए वो एक सेफेस्ट प्लेस माना जाता है। तो इसमें भी थोड़ा सा इंडिया के लिए चैलेंज है, बट इंडिया और भूटान दोनों मिलके इसको रोकने की कोशिश करते हैं और अच्छा कर रहे हैं कि ऐसा कोई कुछ इंसिडेंट ना हो जो दोनों के लिए नेगेटिविटी साबित हो। तो भूटान भी अपनी तरफ से टेररिज्म को रोक रहा है जो इंडिया के अगेंस्ट हो, और इंडिया भी से ऐसा ही कर रहा है। ठीक, तो ये तो रहा चैलेंजेस। और आपका फोर्थ पॉइंट है आपके चैलेंजेस का एक्सेस टू ट्रेड। ट्रेड में देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि भूटान का जो है वो डाइवर्सिफाइंग मार्केट है, जैसे कि वो बांग्लादेश में भी पहुंच रहा है, चाइना को भी प्रेफरेंस दे रहा है, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। बट क्या करें, वो उसका अपना रिलेशन है, हर एक स्टेट का दूसरे स्टेट से अलग अलग टाइप का रिलेशन होता है। फिर बात करेंगे बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट में, जिसको भूटान ने रोक दिया था। इसमें क्या था आपका कि जो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है जो इंडिया ने प्रपोज किया था, जो कनेक्ट करेगा सारे रीजन को, तो वो भूटान ने रोक दिया क्योंकि कुछ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स थे। क्योंकि देखिए जो भूटान का जो मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी है ना वो आपका टूरिज्म बेस्ड है, और वहाँ पे ज़्यादा ऐसा बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं है। तो और वो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को पूछते भी हैं और बहुत वल्नरेबल है। भूटान का अगर इन्वायरमेंट पे कुछ नेगेटिविटी पड़ती है तो वो उस देश को पूरी तरह से मान लीजिए उनके लिए बहुत नेगेटिव साबित होगा ओवर द टाइम जाके। इसीलिए भूटान ने इसको थोड़ा, शायद उनको कुछ कंसर्न लगा होगा तो रोक दिया। लेकिन इस पे निगोशिएशन चल रहा है, तो ओवर द टाइम ये सारे जो आपके प्रॉब्लम्स है रिजॉल्व हो जाएंगे। ये कुछ आपके चैलेंजेस थे। अब देखिए, अगर चैलेंजेस हैं तो उसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। तो जैसे कि सॉल्विंग में है कि हमें ट्रिलॉग डायलॉग इनिशिएट करना होगा। मतलब जितने भी आपके हमें लगे कि हाँ इस देश से हमारे लिए कुछ नुकसान हो सकता है, तो उसको हम बैठ के अच्छी तरह से निगोशिएट कर सकते हैं। फिर हमें भी अपने इकोनॉमिक इंगेजमेंट को डाइवर्सिफाई करना होगा, ये एक हो गया। पीपल टू पीपल टाइज को और ज़्यादा इम्प्रूव करना होगा, ये सारी चीज़ें हो गई। हाँ,
तो ये तो रहा इंडिया भूटान का इंटरनेशनल रिलेशन। होप आपको समझ में आएगा। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड मैंने उस चीज़ को इसमें कवर किया है। तो ये रहा पूरा आपका भूटान इंडिया रिलेशन इन डिटेल। होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच।